अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे अपना CS403 प्रैक्टिकल का लैब 13, जिसमें हम जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जॉइंट क्या होते हैं? जॉइंट बेसिकली हम तब लगाते हैं जब हमारे पास दो टेबल्स हों और दोनों टेबल्स के ऊपर हमने उन दोनों को मर्ज करना हो एट अ टाइम, ठीक है, ताकि स्पेस हमारी कम लगे। ठीक है, अब जॉइंट लगाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली तो ये कि जब आप जॉइंट लगा रहे हो तो आपके पास दो या दो से ज़्यादा टेबल्स होनी चाहिए जिनके ऊपर आप जॉइंट लगा रहे हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप जॉइंट लगाते हो वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए जिसके साथ हम मर्ज करते हैं। यहाँ पे आप टीचर वाले टेबल में देखो तो टीचर आईडी कॉमन है, और क्लास वाले टेबल में देखो तो यहाँ पे भी जो टीचर आईडी है वो कॉमन है। तो अब यहाँ पे ना जॉइंट जो है वो लग सकता है। अगर कॉमन नहीं होगा तो वहाँ पे जो है वो आपका जॉइंट नहीं लगता। अब यहाँ पे ना हमारे पास टाइप्स है जॉइंट्स की 5। ठीक है, ये 5 बेसिकली टाइप्स हैं। इनको अगर आपने डिटेल में समझना है तो हमारे पास चैप्टर 17 है, काफ़ी डिटेल में आपको बताया गया है जॉइंट के ऑपरेशंस को, तो आपने जाके ये लेक्चर लाजमी ले लेना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट। इनर जॉइंट हमने लगाए। इनर जॉइंट का मतलब ये है, ऐसे लगाना है कि ऐसे सेलेक्ट लगा लिया। हमने कहाँ से डाटा लेना है? टीचर वाले टेबल से डाटा लेना है। और क्या लगाना है? हमने इनर जॉइंट लगाना है। क्लास इनर जॉइंट की क्लास लगानी है किसके ऊपर? एक तो टीचर वाले ब्लॉक कॉलम के ऊपर लगाना है, टेबल के ऊपर। और कहाँ पे लगाना है? टीचर आईडी के ऊपर लगाना है। और दूसरा क्लास वाला जो हमारे पास टेबल है उसके ऊपर भी टीचर आईडी के ऊपर लगाना है। तो टीचर आईडी कॉमन थी और दोनों टेबल्स हमने ले लिया और हमने लगा दिया उस पर इनर जॉइंट। इनर जॉइंट से क्या हुआ, जो दोनों वैल्यूज थी ना हमारी, वो दोनों मर्ज करके हमें दिखा दीजिए। अब ये क्लास आई टीचर आईडी आप ये देख सकते हो, जो क्लास आईडी है वो ये मर्ज होकर आपको यहाँ पे शो हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट करना है हमने फुल आउटर जॉइंट। फुल आउटर जॉइंट में क्या होता है, जितनी भी ओवरऑल वैल्यूज होती है ना, ये भी एज इट इज हमें शो कराएंगे। दोनों टेबल्स की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो हमें शो करा दी जाती हैं। ठीक है, अब हमने बाकी सारा वही लिखना होता है इसमें। ठीक है, जस्ट इसका नाम यहाँ पे हमने चेंज करना होता है। अब हमने सिलेक्ट लगाया और कहाँ से हमने इसकी वैल्यूज हम सिलेक्ट की? टीचर वाले टेबल से। और अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने लगाया राइट आउटर जॉइंट। राइट आउटर जॉइंट हम तब लगाते हैं जब ना हमने राइट वाली जितनी भी वैल्यूज होती है ना, वो जितनी भी कॉमन होती है ना, हमें वो शो कराई जाती हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो होती है ना लेफ्ट साइड वाली साइड पे, वो ब्लैंक छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो राइट आउटर जॉइंट हम तब लगाते हैं जब राइट वाली साइड जितनी भी वैल्यूज हो वो कॉमन हो जाए। कॉमन होके हमें लेफ्ट वाली जो वैल्यूज हैं जस्ट वो शो कराएं। ठीक है, अब हमने लगाया लेफ्ट आउटर जॉइंट, वो राइट आउटर जॉइंट के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। तो यहाँ पे हमारी वो एंटिटीज होंगी जो कॉमन होंगी। अब एंटिटीज टीचर आईडी और टीचर आईडी में तो कॉमन जितने भी हैं वो शो करा दिए, लेकिन जो लेफ्ट साइड यानी उसके ऑपोजिट काम करते हैं, राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज है ना, जो हमारे पास जिनका डाटा नहीं है यहाँ पे जो कॉमन में, तो वहाँ पे हमारे पास नल स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा लेफ्ट और राइट आउटर जॉइंट, उसके बाद जॉइंट्स की जितनी भी टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, वो देख लेते हैं 14। इसमें हमने बात करनी है इंडेक्सेस के ऊपर। इंडेक्स क्या होती है? अब टीचर का हमारे पास एक टेबल है, हमने बनानी है एसक्यूएल क्यूरी। एक यूनिक इंडेक्स बनाना है किसके ऊपर? टीचर आईडी के ऊपर। टीचर आईडी जो है इसके ऊपर हमने एक यूनिक इंडेक्स क्रिएट करना है। अब हमने क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको प्रिंट कराना है, यानी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में एक दफा प्रिंट करना है और दूसरी दफा इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ एक दफा प्रिंट कराना है और एक दफा छोटे से बड़े की तरफ इसको प्रिंट कराना है। तो हमने एक क्रिएट कर दी यूनिक इंडेक्स आईडी किसकी? टीचर की। नाम हमने दिया उसको इंडेक्स 1। अब किसके ऊपर बनानी है? टीचर वाले टेबल के ऊपर बनानी है, टीचर आईडी में, और उसकी वैल्यू हमने करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसकी वैल्यू जितनी भी होंगी वो सारी डिसेंडिंग ऑर्डर में चली जाएंगी। अब उन्होंने कहा है एक डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है और दूसरा उन्होंने कहा है असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों ने चेंज किया है। कहते हैं एसक्यूएल क्यूरी लिखें, यूनिक इंडेक्स की बनाएं, एक नेम की और दूसरी जो है वो ऑफिस की। ठीक है, अब ये नेम है हमारे पास और दूसरा हमारे पास ऑफिस है। पहले उन्होंने कहा हमारे पास यूनिक इंडेक्स बनाना है जस्ट टीचर आईडी का, अब वो कह रही है नेम का भी बनाए और ऑफिस का भी बनाए। तो पहले हम जस्ट एक कॉलम का बना रहे थे, अब हमने दो कॉलम्स का बनाना है। तो दो कॉलम्स के लिए भी वही प्रोसेस है जो सिंगल कॉलम के लिए है। हमने क्रिएट की यूनिक इंडेक्स की, टीचर वाला टेबल से हमने लिया और इंडेक्स 2 उसको हमने नाम दे दिया किसके ऊपर? टीचर वाला जो टेबल है हमारा उसके ऊपर। और हमने क्या क्या हमने चीजें दी थी? एक नेम दिया हुआ था और दूसरा हमें ऑफिस दिया हुआ था, तो उसके ऊपर हमने इंडेक्स क्रिएट करना है। तो नेम और जो ऑफिस है उसको हमने लिख दिया। हमने इसके ऊपर क्या प्रोसेस करना है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हमने यहाँ पे लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर उन्होंने हमें कहा था लगाना है हमने टीचर आईडी के ऊपर, और असेंडिंग ऑर्डर वो कह रही है हमने लगाना है नेम और ऑफिस वाले कॉलम पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो क्यूरी है वो हमने परफॉर्म कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे दोनों जो लैब्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सबको समझ आई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना। यहाँ पे मैंने आपको एसक्यूएल क्यूरी में इसलिए नहीं कराया क्योंकि आपको पेपर में जो है वो क्यूरी ही लिखनी होती है। तो मेन चीज़ है क्यूरी सीखना,
क्योंकि पेपर में आपको एसक्यूएल जो है वो नहीं दिया जाता, आपको सिंपल या एग्जाम सॉफ्टवेयर पे लिखना पड़ता है, या तो फिर आपको वर्ड के ऊपर लिख के आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है अपने एग्जाम सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। तो आपको जैसे ये क्यूरी लिखनी आनी चाहिए, क्यूरी की लॉजिक समझ आनी चाहिए। आई होप सबको क्लियर होगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।